नमस्ते दोस्तों। मैं काशी की आज के समय एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं चंद्रा जी। आपसे पिछली बार बात हुई थी, आपने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी कार्य कर रहे हैं ये कौन कर रहा है? ये इतनी ज़्यादा हम लोग के साथ ये बात बचपन से बैठ जाती है कि माता पिता कहते तुम कुछ करो, खाली बैठे हो। उसको भी लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो दरअसल ज्ञान तो यही है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। सवाल ये हो सकता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मेरा ये जीवन जी कौन रहा है? यहाँ से खोज शुरू होनी चाहिए उस आत्म की, इसको मैं कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, दुनिया में सारी बातें आपसे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो तुरंत दिख जाती है कि मैं हूँ। आप भी कहें कि मैं हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं भी कहूँगा मैं हूँ, बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं होना तो बिल्कुल सिद्ध है ना, कोई मैं है। बस उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है, वो मैं एक विराट अनुभव है, अनुभूति है, उसको हम लोग ने बहुत छोटा नैरो डाउन कर दिया, सीमित कर दिया है। किसने किया है? वो ईगो ने किया है। ईगो ने या बुद्धि ने या अहंकार या जिसको महत कहा गया है, बुद्धि अहंकार से जो हमारा अंतःकरण बनता है, मन, इन सब चीज़ों ने उस विशाल एनर्जी को, उस विशाल मैं को, उस विशाल रूप को, भगवान के, उसको ऐसे 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 सीमित करके अर्जुन बना दिया है या द्रौपदी बना दिया है ना। बस इतना ही जानने की कैसे हुआ। जो मैं हूँ विराट, उसका आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ हो गया। मैं शरीर हूँ हो गया है, ठीक है, मैं मन हूँ हो गया, जबकि मैं शरीर और मन नहीं हूँ। इसका बचपन से हम लोग को प्रैक्टिस ही नहीं कराया जाता कि पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो। लड़कियां अगर पढ़ाई लिखाई करो तुम्हारी शादी कर देंगे। लड़का क्या करता है? जॉब करता है, फिर नाती पोता का मुझे के लोग मर जाते हैं। ये फॉर्मूला चली आ रही है ना। किसी को कहा नहीं जाता कि वास्तविक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा ये है कि तुम स्वयं को जानो। ये जो गलत आइडेंटिफिकेशन है, मैं दीवार नहीं हूँ लेकिन मैं मान लिया कि मैं दीवार हूँ। ऐसे हमने मान लिया है कि मैं शरीर हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आपका शरीर है, आप कहते हैं ना आप शरीर नहीं हुए ना, ये मैं, ये मेरा टेबल है, ये आप है, वो आपकी चेयर है। नहीं, आप और चेयर दो अलग चीजें होती है ना। आपका चेयर, इसका चेयर, वो आप कौन है? मेरा शरीर है। तो शरीर एक चीज हुई, अब मैं कुछ और हुआ, वो क्या है? ये खोज होनी चाहिए, सबको ढूंढना चाहिए। सबसे पहले उस मैं को जानना चाहिए, फिर जानना चाहिए कि पड़ोसी के घर में क्या पकड़ा है, या आइंस्टाइन ने क्या किया, या न्यूक्लियर वॉर क्या होता है। सब जानने जाते हैं। तो जानने से पहले जो जानने उसको तो जाने, कौन जानने जा रहा है? उस मैं को तो पहले जाने, फिर आप दुनिया को जानते रहिए। लेकिन उस मैं को जानने से आप दुनिया को, पूरा दुनिया के विश्व ब्रह्मांड को जान जाएंगे, सारे ब्रह्मांडों को जान लेंगे। उस मैं इतना बड़ा है। तो मेरा कहना है कि अगर आप कहते हैं कि मेरा शरीर है, फिर तो आपका शरीर आपके अनुसार हमेशा काम करते रहना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसमें कई लोग कहते हैं कि अब मेरा पाँव काम नहीं कर रहा है। तो आप अगर अपने पाँव का काम नहीं कर रहे हैं तो पाँव को भी लगता है ना कि मेरा जब उपयोग नहीं हो रहा है, मैं क्यों हेल्प करूँ? पाँव ही बैठ जाता है। पाँव का काम करते रहिए। आप अगर हाथ का काम नहीं कर रहे हैं तो हाथ को लगेगा कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ, तो मेरा उपयोग ही नहीं कर रहा। जो भी हमारे कर्म के या ज्ञान के अंग हैं, इंद्रियां हैं, उनका प्रयोग करते रहिए। ये कहा गया है। और 100 साल तक जीने की इच्छा रखिए। ये ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र कहता है कि आप मरने की इच्छा मत रखिए, जीने की इच्छा रखिए। 100 साल तक कर्म करते हुए, भोग करते हुए, त्याग के साथ भोग करते हुए। ये नहीं मेरे पास खाना है, मैं ही खाऊंगा, मेरे पास पैसा है, मैं ही इसका सारी दुनिया का पैसा मेरे पास हो जाए। दूसरों को देते हुए, अगर मेरे पास कुछ है तो आपको देते हुए मैं भोग करूँ। त्याग करते हुए भोग करिए, 100 साल तक जी सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कहते हैं ना। कुल मिला के आपका जो प्रश्न है वो यही है कि अहंकार और मैं कर रहा हूँ यही अहंकार। तो अगर हम ये सोचें कि कोई और कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप मेरे शरीर के माध्यम से कुछ कर रहे हैं, दृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि ईश्वर को हमने देखा नहीं,
ईश्वर मेरे माध्यम से कर रहा है, तो निराकार में आस्था ही नहीं है, तो किसी को भी मान सकते हैं वो मेरा जीवन जी रहा है करके देखिए, आपकी वजह से मैं रोज अच्छी बात बताइए आपने। एक तो कर्म अच्छे कर्म और त्याग की भावना रखते हुए और ये समझना चाहिए कि ये भगवान का शरीर है, भोग का शरीर नहीं है। हमने भगवान के शरीर को भोग का शरीर बना दिया, क्योंकि हम शरीर को मार बैठे कि मैं वही गलती मैं खत्म कर और अहंकार को पहले खत्म करता हूँ। अगर अहंकार गया, ईगो गया, जीवन सुंदरता। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, क्या मुझे महत्व दे रही है इस सारे कार्यक्रम। हमारा सौभाग्य कि आपसे बातें कर पा रहे हैं, हमारे दर्शक आपकी बातें सुन पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे है। दर्शक, मेरे और आपके, हम सबके दर्शक, वो हमारी विस्तार है। और हम चाहेंगे कि आपको हमारे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। और कुछ आपके सवाल हो, कुछ आप जानना चाहते हैं, हमें बताइए, हम बातें करेंगे इस विषय में।